समय की बात है। कार्तिक नाम का लड़का अपनी दादी सुहासिनी के साथ उत्तर प्रदेश में रहता था, जिसका अपना छोटा सा बिजनेस था। अब वो अपने इस बिजनेस को काफी आगे तक पहुंचा चुका था। अभी सुहासिनी अपने बेटे से कहती है कि कार्तिक बेटा, अब तो तुमने अपना बिजनेस भी सेटल कर लिया है, तो अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं जब भी तुम्हारे लिए किसी लड़की का रिश्ता लेकर आती हूँ तो तुम मना कर देते हो। तभी कार्तिक कहता है कि माँ, मुझे इसी दिन का इंतजार था। अब मेरा बिजनेस पूरी तरह से सेटल हो चुका है, तो अब मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है, इसलिए अब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ सेटल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कार्तिक की शादी नायरा नाम की लड़की से करवा दी जाती है। नायरा घर का कामकाज संभाला करती थी और अपनी सासू माँ का भी पूरा ख्याल रखती थी। तभी अचानक से सुहासिनी को अपनी बहू से डर लगने लगा, क्योंकि एक रात जब कार्तिक को अपने ऑफिस में ही 2 दिन के लिए ठहरना पड़ा, तब सुहासिनी रात को करीब 2:30 बजे पानी पीने के लिए उठी थी और तभी उसने देखा कि उसकी बहू के सामने ढेर सारा लाल खून था, जो वो नॉन स्टॉप पीती जा रही थी। अपनी बहू की ये सच्चाई जानकर सुहासिनी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसी रात उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। तभी वो इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अगली रात एक बार फिर नायरा को चुपके से देखती है और उसे दोबारा नायरा एकदम गहरे लाल कलर का खून पीती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर अब सुहासिनी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसकी बहू खून की प्यासी है। वो जैसे तैसे करके सुबह का इंतजार करती है और सुबह होते ही वो तुरंत अपने बेटे कार्तिक को ऑफिस से घर बुला लेती है। नायरा के सामने अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी डायन है, वो रोजाना रात को खून पीती है। मैंने खुद बीती दोनों रातों को नायरा को ढेर सारा खून पीते देखा है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद अपनी पत्नी से पूछ लो। तभी कार्तिक नायरा से पूछता है कि क्या माँ सही कह रही है? कार्तिक और अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर नायरा तेज तेज हंसने लगती है और हंसी से लोटपोट होते हुए अपने पति से कहती है कि कार्तिक, तुम भी ना कैसी बात कर रहे हो? मैं कोई खून वून की प्यासी नहीं हूँ। माँ जी को कोई गलतफहमी हो गई है। दरअसल जब आपके साथ मेरी शादी हुई तब मेरे माता पिता ने आप सभी से एक बात छुपाई थी कि मेरे शरीर में खून की कमी है, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे रोजाना 2 लीटर अनार का जूस पीने की हिदायत दी थी। मैं सुबह या दिन में अनार का जूस इसलिए नहीं पीती थी क्योंकि मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब रात को सभी सो जाया करेंगे मैं तभी अनार का जूस पिया करूंगी। मुझे क्या पता था कि माँ जी मुझे इस तरह से देख लेंगी और उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। नायरा की यही बातें सुनकर सुहासिनी को राहत की सांस मिलती है। नायरा के साथ ठहाके लगाने लगती है और कहती है कि भगवान का शुक्र है कि मेरी बहू ही है, वो कोई डायन नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।